हिस्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एक इस पूरे चैप्टर का मतलब ये कि ये काल्पनिक गांव के बारे में रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फार्मिंग एक्टिविटीज और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में देखेंगे। यहाँ पे इस बुक के अंदर ये जो हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर, इसका मतलब ये है कि एक काल्पनिक गांव के बारे में बताया गया। वैसे पालमपुर गुजरात के पास एक गांव है, वहां पे ये शो किया गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग फार्मिंग एक्टिविटीज, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज प्लस गांव में कितने लोग रहते हैं, क्या करते हैं, उनके सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सी farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. These production activities need various types of resources: natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. As we read through the history of Palampur, we learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the villages. मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं। सपोज दैट आप किसी गांव में बस के जरिए उतरे नीचे। आप जैसे ही नीचे उतरते हैं पर्टिकुलर किसी गांव के अंदर, आप आसपास के गांव, आप जैसे ही बस पे उतरे, बस स्टैंड पे उतरे, आप आसपास के सारे नजरिए को अच्छी तरह से देखिए। आपको अलग अलग चीजें दिखाई देगी। और थोड़ा सा आगे जाएंगे, यानी आप अपने दोस्त के घर की तरफ अगर पैदल चल के देखेंगे, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सब अलग अलग एक्टिविटीज आपको दिखेगी। कुछ लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी सब्जियां बेच रहे हैं फुटपाथ पे, कुछ ठेले लगाए हुए बैठे हैं, कुछ फ्रूट्स की दुकानें हैं, कुछ क्या बोलते हैं, साइकिलों की दुकान है, कुछ किराना स्टोर है, कुछ और थोड़ा सा आगे गए तो फिर खेती बाड़ी है। तो यानी ये फार्मिंग एक्टिविटीज भी कर रहे हैं और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। साथ साथ में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग मतलब टोंगास है, बुलक कार्ट्स है और बगीज है, इसके थ्रू कर रहे हैं। तो कुछ लोग मोटरसाइकिल, जीप्स और ट्रैक्टर्स और ट्रक्स के जरिए यात्रा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर गांव के अंदर बताया गया। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नाइबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर क्या है? वेल कनेक्टेड है अपने आसपास के गांव और टाउन्स में। रायगंज इज ए बिग विलेज। रायगंज इसका बिग विलेज है जो 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। अब स्मॉल टाउन कौन सा है? शाहपुर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। स्मॉल टाउन कौन सा है? शाहपुर। लॉन्ग टाउन कौन सा है? रायगंज इज ए बिग विलेज। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से? ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। बुलेट कार्ट्स, टोंगास, बोगीज, लोडेड विद जैगरी। जैगरी मतलब होता है गुड़। गुड़ मतलब जो गुड़ हम खाते हैं, जो शुगर कैन से बनता है। एंड अदर कम्युनिटीज to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors. These villages had about, अब इस गांव के अंदर कितनी, 450 फैमिली, 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste family own the majority of land in the village. 80 upper caste families है, and their houses, some them quite large, made of brick with cement plastering. And the ऐसी deletes comprise 1/3 of populations, और वो mud and stuff के रहते हैं। Most of the villages have electronic connections. काफी लोगों के पास electronic connections है। And electricity colors are the powers all the tubewells in the fields. और खेती बाड़ी के लिए क्या है? ट्यूबवेल्स है। तो ये क्या थी उसकी पॉपुलेशन, उसकी सिस्टम के बारे में, और उसके पूरे कौन कौन सी कास्ट रहते थे, कौन कौन से ये आसपास के गांव है, उसके बारे में। The story of Palampur as an imagery village will take us through the different types of production activities in the village. और उसमें कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। The descriptions show how that the Palampur has fairly well developed system of road transport, electricity, irrigation, schools and health centers. अब इसकी अगर बात की जाए आगे के नेक्स्ट टॉपिक में, तो ये क्वेश्चंस भी बोर्ड में आता है, अभी 9th के एग्जाम्स में आता है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शंस। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अगर आपको मैं पूछ लूं कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्शंस करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें मोस्टली रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए क्या चाहिए? फर्स्ट रिक्वायरमेंट चाहिए लैंड, के आसपास में लैंड रिसोर्सेज, वाटर होना चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? लेबर, क्यों काम करने के लिए मजदूर चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? फिजिकल कैपिटल। और उस फिजिकल कैपिटल में दो तरह की कैपिटल आती है, एक फिक्स्ड कैपिटल जैसे टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स आती हैं, और एक वर्किंग कैपिटल जिसमें रॉ मटेरियल्स है, मनी इन हैंड है, वो क्या होगी? वर्किंग कैपिटल होगी। ठीक है, अब फिर आता है आपका इसमें ह्यूमन कैपिटल, यानी ह्यूमन का भी कुछ रोल्स होता है। ये जो यू फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ लैंड टू। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है। वैसे तो इसमें सारे क्वेश्चंस मोस्ट है, लेकिन जो जो वेरी वेरी मोस्ट है मैं आपको बता रहा हूँ।
एक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ, अगर हम लोग बात करें कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शंस में क्या क्या चाहिए, तो उसकी चाहिए लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिर अगर हम लोग बात कर लें कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। जिसमें ऑर्गेनाइज होता है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। अब फार्मिंग इन पालमपुर, अब पालमपुर के अंदर 75% लोग फार्मिंग करते हैं और 1916 से ये काम चल रहा है, ठीक है। फिर क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इन हेक्टर, हेक्टर में ये लग रहते हैं, यानी 1 हेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज मेजरिंग 100 मीटर्स, ठीक है। ये इस मेजरमेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन है। अब ये रबी और खरीफ के सीजन में क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इसमें ये पूछा है कौन कौन सी क्रॉप्स है, ये रबी की क्रॉप्स है और अक्टूबर नवंबर में विंटर विंटर सीजन्स में रबी फील्ड्स आर सोन विद वीट फ्रॉम द वीट प्रोडक्ट्स, फार्मर्स कीप एनफ वीट फॉर द फैमिली, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स, कई बार ये मल्टीपल क्रॉपिंग भी करते हैं। अब यहाँ पे ये मल्टीपल क्रॉपिंग की बात की जाए तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी इन वन एरिया ऑफ फील्ड ग्रो द मल्टीपल क्रॉप इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक पैटर्न स्टार्ट हो गया आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशंस, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन फार्मर्स। अब the green revolutions in the late 19th introduced the Indian farmer to cultivate of wheat and rice using high yield varieties, HYVS, high yield varieties of seeds compared to the traditional seeds. The HYV seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant. As a result, same piece of land would now produce for far larger quantities of food grains than was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizer. ठीक है, ये डायग्राम आपको कॉपी के अंदर नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है। दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक, ओके। नाउ farmers of Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method. The farmer in this, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। Traditional farming we use local tools and in modern farming we use high technologies and latest tools. In traditional farming we irrigation methods depended on the monsoons and in modern farming dependence on irrigation method. In traditional farming, manure we use only for the locals. Manure we use for fertilizers, and in modern farming we use HYV seeds and high fertilizer. Okay, so ये क्या था, ये देखो ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ये अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी हम लोगों ने विलेज पालमपुर के बारे में, ऑर्गेनाइज ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग ये क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग, ये कल्टीवेटेड लैंड को मल्टीपल क्रॉपिंग में इस तरह से करते थे, अलग अलग छोटे छोटे डिवाइसेस करते थे और अलग अलग ग्रोइंग करते थे। इरिगेशन मेथड भी इनका डिफरेंट डिफरेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है सरप्लस, क्या है सरप्लस। उससे पहले हु विल प्रोवाइड द लेबर, और लेबर कौन है, ये फैमिली मेंबर्स ही लेबर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, factor of productions farming requires a great deal, farming require a great deal। एक मिनट को मैं बता देता हूँ कहाँ पे, ये थोड़ा सा land labor is the next necessary factors for productions farming requires a great deal of hard work, small farmer along with their families आ गया, cultivate their own fields, thus they provide the labor required for farming themselves।
ओके, तो ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, बस इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको हमें प्रॉपरली लर्न करना है। अब ये केस स्टडी आ गई। इट ये कह रहा है, ये कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द वर्क दीस डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड पावर। Ghanshyam, the large farmer has just bought a harvester, so we are going to get even less work. अब ये इनको प्रॉब्लम्स आ गई कि यार इतना कुछ हो रहा है लेकिन हम लोग कुछ और कर नहीं रहे, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज स्टार्ट कर ली। कोई मजदूर बन गए, वेजेस बन गए, वेजेस पे डिपेंडेंट रहने गए, कोई वो क्या बोलते हैं ना उसको, खुद की खेती बाड़ी, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, डेयरी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार वो फार्मिंग ही करते हैं, है ना। तब उसके लिए क्या है, सी ये पूरी केस स्टडी आपके बुक की, जो इतना मोस्ट नहीं है इसलिए मैं इसको फटाफट फटाफट कर रहा हूँ। नाउ से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी सरप्लस मतलब होता है प्रोडक्शंस, सॉरी प्रॉफिट, प्रॉफिट सरप्लस को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। और फार्मर है जो क्या करते हैं, ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन्स। ये इसका आंसर होगा कि अगर वो प्रॉफिट कमा लेते हैं तो उस प्रॉफिट का वो लोग क्या करते हैं, ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो सरप्लस का ये लोग करते हैं। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में सबसे पहली कौन सी आ गई, डेयरी। Dairy is a common activity in many families of Palanpur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and jawar and bajra. तो पहले क्या है, डेयरी, पहली कौन सी एक्टिविटीज है, डेयरी एक्टिविटीज है, ठीक है। दूसरी कौन सी एक्टिविटीज है, ये देखो, ये पूरा इसमें डिस्क्रिप्शंस और ये इसमें एक्टिविटीज देख के रखी है। अब दूसरी कौन सी एक्टिविटीज है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब छोटे लेवल पे छोटे से इंडस्ट्रीज खोल देना। फिर ट्रांसपोर्ट, जैसे रिक्शा वाला, तोंगा वाला, है ना, ये शुगर कैन की फैक्ट्री खोल देना, जगरी करना, एवरी मंथ दैट्स। तो ये क्या था, पूरा का पूरा टॉपिक, ये बस स्टडी ऑफ विलेज पालमपुर, राइट। अगर इसका छोटा सा रिवीजन करें तो वापस एक बार रिवीजन कर लें, एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस, वर्किंग कैपिटल, नॉन वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शंस, उसके बाद इसमें फार्मिंग एक्टिविटीज में मिक्स्ड क्रॉपिंग, in one land crop many different types of crops is known as mixed farming, और फिर मल्टीपल क्रॉपिंग भी बोल सकते हैं उसको। फिर राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल ट्रेडिशनल